Good morning, everybody. Let's begin our chapter number 11th of Mr. Chips on page number 25th. The first paragraph begins with the words and then the row और फिर झगड़ा with Ralston के साथ और फिर Ralston के साथ झगड़ा. Funny thing, बहुत ही मजाहिया मामला था. चिप्स had never liked him. चिप्स ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया था. ये हिम जो है प्रोनाउन ये रॉल्स्टन के लिए इस्तेमाल हुआ है. चिप्स ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया था. He was efficient, वो बहुत ही लाइक था. एफिशिएंट का मतलब है लाइक. रूथलेस और बहुत ही ज्यादा जालिम. हार्श, स्वेयर, ferocious, pitiless, ambitious और ख्वाहिशमंद था, but not somehow very likable, लेकिन बहरहाल वो पसंद किया जाने वाला नहीं था. तो यहाँ पर जो कैरेक्टर ट्रेट्स बताए हैं जी रॉल्स्टन के, वो एफिशिएंट भी था, रूथलेस भी था, एम्बिशियस भी था, लेकिन लाइकेबल नहीं था. मिस्टर चिप्स भी उसे पसंद नहीं करता था. He had admittedly उसने ये बात माननी पड़ेगी कि रेज्ड ने बुलंद कर दिया द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड का रुतबा एज अ स्कूल की हैसियत से. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेमोरी, और पहली मर्तबा याद में जो आता है, देयर वाज अ लॉन्गिश वेटिंग लिस्ट. तो एक बहुत ही ख्वाहिश रखने वाले तलबा की एक लंबी फहरिस्त थी, वेटिंग लिस्ट थी, इंतजार करने वाले तलबा की एक लंबी फहरिस्त थी. रॉल्स्टन वॉज अ लाइव वायर. रॉल्स्टन एक चुस्तो चलाक शख्स था. लाइव वायर का मतलब है चुस्तो चलाक, तुंदो तेज. अ फाइन पावर ट्रांसमीटर, एक बहुत ही उम्दा तवानाई मुंतकिल करने वाला. बट यू हैड टू बिवेयर ऑफ हिम, लेकिन आपको उससे बचकर रहना पड़ता है. ये पैराग्राफ जो है इसमें वो रॉल्स्टन के साथ मिस्टर चिप्स का जो झगड़ा है उसका इंट्रोडक्शन है, और इसके साथ कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स बताए गए हैं. रॉल्स्टन के वो एफिशिएंट है, रूथलेस, एम्बिशियस है, लेकिन कोई भी शख्स उसे पसंद नहीं करता. और उसने ये बात काबिले तस्लीम है कि उसने ब्रुकफील्ड को एक आला दर्जे पर पहुंचा दिया, और पहली मर्तबा यहाँ पर जो दाखिला लेने वाले तलबा थे उनकी एक लंबी फहरिस्त थी जो इंतजार में थे. और रॉल्स्टन जो था एक चुस्त चलाक शख्स था और एक तवानाई मुंतकिल करने वाला शख्स था, लेकिन उससे बचकर रहना पड़ता था. चिप्स हैड नेवर बॉदर्ड, चिप्स ने कभी भी परवाह नहीं की थी, कभी भी परेशान नहीं हुआ था. टू बिवेयर ऑफ हिम, उससे बचकर रहने के लिए. चिप्स उससे बचकर रहने के लिए कभी भी परेशान नहीं हुआ. ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैन, वो कभी भी उस आदमी से मुतासिर नहीं हुआ था. हमने ये पढ़ा है आर्टिकल का इस्तेमाल करते वक्त के जब भी कोई रेस की जो है जब कोई रेस जो है जिसको नॉमिनेट करना होता है तो उससे पहले हम जो नाउन है उससे पहले आर्टिकल दी लगा देते हैं. जैसे डॉग है तो दी डॉग पूरी की पूरी रेस को हम एस्क्राइब करते हैं. हॉर्स है तो दी हॉर्स पूरी रेस को एस्क्राइब करते हैं. और इसी तरह जो मैन और वुमेन है, जब हम इसको पूरी की पूरी रेस को एस्क्राइब करना चाहें तो इससे पहले आर्टिकल दी का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ओनली इन दैट सेंस के हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करेंगे जब हमारी मुराद कोई स्पेसिफिक मैन होगा, ना कि उसकी पूरी रेस होगी. तो जब हम स्पेसिफिक मैन का जिक्र कर रहे हैं रॉल्स्टन का, तो यहाँ पर दी मैन इस्तेमाल हुआ है. तो ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैन, वो उस आदमी से मरूब नहीं था. बट ही सर्व्ड हिम विलिंगली इनफ, लेकिन खासी हद तक चाहते हुए उसने उसकी खिदमत की. एंड क्वाइट लॉयली, और बिल्कुल वफादारी के साथ उसकी खिदमत की. और रादर ही सर्व्ड ब्रुकफील्ड, और ये कह लें कि उसने ब्रुकफील्ड की खिदमत की. ही न्यू दैट रॉल्स्टन डिड नॉट लाइक हिम, उसे मालूम था कि रॉल्स्टन नहीं पसंद करता था उसे आइदर भी, और वो उसे मालूम था कि रॉल्स्टन भी उसे नहीं पसंद करता. बट दैट डिडंट सीम टू मैटर, लेकिन यूं लगता था जैसे इससे उसका कोई लेना देना नहीं. ही फेल्ट हिमसेल्फ सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड बाय एज, ही फेल्ट उसने महसूस किया हिमसेल्फ अपनी जात को सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड खासी हद तक महफूज बाय एज एंड सीनियरिटी, अपनी उम्र और रुतबे के लिहाज से, फ्रॉम द फेट ऑफ अदर मास्टर्स,
दूसरे जो मास्टर्स थे उनकी तकदीर के मुकाबले में, whom Ralston had failed to like, जिसे रॉल्स्टन ने पसंद करना छोड़ दिया था। तो उसने अपने आप को अपनी उम्र और रुतबे के लिहाज से बड़ा होने की वजह से खासा महफूज पाया उन मास्टर्स की तकदीर के मुकाबले में जिन्हें रॉल्स्टन ने पसंद करना छोड़ दिया था। तो इस पैराग्राफ में जो है मिस्टर चिप्स का बताया गया है कि मिस्टर चिप्स को बिल्कुल भी रॉल्स्टन की परवाह नहीं थी, वो तो बस जो है विलिंगली सर्व करता था उस हेड को, रॉल्स्टन को, बल्कि यूं कह लें कि वो रॉल्स्टन को नहीं सर्व करता था बल्कि वो ब्रुकफील्ड को सर्व करता था, और ना ही मिस्टर चिप्स रॉल्स्टन को पसंद करता था और ना ही रॉल्स्टन मिस्टर चिप्स को पसंद करता था। बहरहाल इस चीज का मिस्टर चिप्स से कोई लेना देना नहीं था, वो अपने आप को खासा महफूज महसूस किया करता था सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो उम्र में भी बड़ा है और वो रुतबे के लिहाज से बाकी असातिज़ा से भी बड़ा है। Then suddenly in 1908, फिर अचानक 1908 में when he had just turned 60, जब वो अभी 60 बरस का ही हुआ था, came Ralston's urbane ultimatum, के रॉल्स्टन का बड़ा ही शाइस्ता इंतबाह आया। अर्बेन कहते हैं पोलाइट को, शाइस्ता को, और अल्टीमेटम कहते हैं तंबी को, वार्निंग को, कि बड़ा ही शाइस्ता रॉल्स्टन का इंतबा जो है वो उस वक्त 1908 में आया जब अभी अभी वो 60 साल का हुआ ही था। मिस्टर चिपिंग, हैव यू एवर थॉट यू वुड लाइक टू रिटायर? मिस्टर चिपिंग, क्या कभी आपने सोचा है कि यू वुड लाइक टू रिटायर, कि आप रिटायर होना चाहोगे? चिप्स स्टेयर्ड अबाउट हिम, चिप्स ने इर्द गिर्द घूरा। इन दैट बुक लाइंड स्टडी, उसकी मुतालिया गाह में जहां किताबें तरतीब से लगी हुई थी। बुक लाइंड स्टडी, मुतालिया गाह स्टडी को कहते हैं, स्टडी मुतालिया गाह, और बुक लाइंड यहाँ किताबें तरतीब से लगाई गई हों। उसने उसकी मुतालिया गाह में जहां किताबें तरतीब से लगाई गई थी यहां वहां घूरा। स्टार्टल्ड बाय द क्वेश्चन, हैरान परेशान था उस सवाल से। वंडरिंग, और सोच रहा था, वो रॉल्स्टन शुडंट हैव आस्क्ड इट, कि रॉल्स्टन ने ऐसा सवाल उससे क्यों पूछा। ही सेड, उसने कहा, एट लेंथ, कुछ देर बाद, नो, आई कांट से दैट, आई हैव थॉट मच अबाउट इट, येट। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं कह सकता कि मैंने इसके बारे में बहुत कुछ अब तक सोचा है। Well, Mr. Chipping, the suggestion is there for you to consider. The governors would, of course, agree to your being adequately pensioned. तो ये रॉल्स्टन का डायलॉग है। Well, Mr. Chipping, मेरे मिस्टर चिपिंग, द सजेशन इज देयर, तजवीज दी जाती है, फॉर यू, आपके लिए, टू कंसीडर, के आप इस पर सोच विचार कर लें। कंसीडर कहते हैं मेडिटेट करने को। आप इस पर सोच विचार कर लें, यही तजवीज आपको दी जाती है। द गवर्नर्स वुड ऑफ कोर्स एग्री, आप ये जो स्कूल के गवर्नर्स हैं वो बिलाशुबा राजी हो जाएंगे। टू योर बीइंग एडिक्वेटली पेंशनड, के मुनासिब हद तक आपको पेंशन फराहम कर दी जाए। आपको मुनासिब पेंशन फराहम करने के लिए गवर्नर्स भी राजी हो जाएंगे। एब्रप्टली चिप्स फ्लेम्ड अप, फौरन ही चिप्स जो था वो भड़क उठा। फ्लेम्ड अप का मतलब है भड़क उठना, फ्लेयर अप। But I don't want to retire. I don't need to consider it. लेकिन I don't want, मैं नहीं चाहता, to retire होना। I don't, नहीं चाहता मैं, need to consider it, इस पर गौर करना भी, मैं इस पर गौर करना भी नहीं चाहता। Nevertheless, I suggest that you do. ताहम फिर भी मैं मशवरा देता हूं कि तुम इस पर गौर कर लो। But I don't see why I should. लेकिन I don't see, मुझे समझ नहीं आती, why I should, कि मैं क्यों गौर करूं। फिर से फेल मजारे। In that case, things are going to be a little difficult. इस मामले में मामलात कुछ पेचीदा हो जाएंगे, होने वाले हैं। Things are going to be a little difficult, मामलात कुछ पेचीदा होने वाले हैं। Going to का इस्तेमाल near future के लिए होता है। The sun is going to
सेट, सूरज गरूब होने वाला है। द पेशेंट इज गोइंग टू डाई, मरीज मरने वाला है। इसी तरह थिंग्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट, मामलात कुछ पेचीदा होने वाले हैं। डिफिकल्ट, व्हाई डिफिकल्ट, मुश्किल, क्यों मुश्किल। एंड देन दे सेट, और फिर उन्होंने लड़ना शुरू किया। रॉल्स्टन गेटिंग कूलर एंड हार्डर, रॉल्स्टन क्रख्त और शिद्दत इख्तियार करता गया। चिप्स गेटिंग वार्मर एंड मोर पैशनेट, चिप्स जो था वो बहुत ही गर्मजोश और जज्बाती होता गया। वार्मर कहते हैं गर्मजोश को एंड पैशनेट कहते हैं जज्बाती को। चिप्स बहुत ही गर्मजोश और जो है जज्बाती होता चला गया। टिल एट लास्ट, और फिर आखिरकार रॉल्स्टन सेड आइसीली, और रॉल्स्टन ने फिर जो है सर्द मोहरी से कहा। आइसीली का मतलब है रिलेंटलेसली, बेरहमी के साथ। Since you force me to use plain words, Mr. Chipping, you shall have them. For some time past, you haven't been pulling your weight here. Your methods of teaching are slack and old-fashioned. Your personal habits are slovenly, and you ignore my instructions in a way which, in a younger man, I should regard as a rank insubordination. It won't do, Mr. Chipping, and you must ascribe it to my forbearance that I have put up with it so long. ये डायलॉग है रॉल्स्टन का। क्या कहता है रॉल्स्टन, सुनिए। सिंस यू फोर्स, चूंकि आप मजबूर करते हो, मुझे टू यूज प्लेन वर्ड्स, के मैं साफ साफ अल्फाज इस्तेमाल करूं। चूंकि आप मुझे मजबूर करते हो साफ अल्फाज इस्तेमाल करने पर, मिस्टर चिपिंग यू शैल हैव देम, तो मैं तुमसे साफ अल्फाज कह दूं। फॉर सम टाइम पास्ट, कुछ अरसा जो गुजरा है। यू हैवंट बीन पुलिंग योर वेट हेयर, तुम अपना काम भरपूर तरीके से नहीं कर रहे हो। योर मेथड्स ऑफ टीचिंग आर स्लैक एंड ओल्ड फैशन्ड, आपका जो पढ़ाने का तरीका है स्लैक, वो सुस्त है, एंड ओल्ड फैशन्ड, और पुरानी तर्ज का है। योर पर्सनल हैबिट्स आर स्लोवेनली, और आपकी जाती आदात जो हैं वो बेढंगी हैं। स्लोवेनली का मतलब है डिसऑर्गेनाइज्ड, बेढंगी, बेतरतीब। एंड यू इग्नोर माई इंस्ट्रक्शंस, और आप मेरी हदायत जो हैं उन्हें नजरअंदाज करते हो। इग्नोर का मतलब होता है नजरअंदाज करना। इन अ वे, एक लिहाज से, विच इन अ यंगर मैन, के अगर कोई नौजवान होता, आई शुड रिगार्ड एज रैंक इन सबॉर्डिनेशन, तो फिर मैं इसे जो है उसके रुतबे के लिहाज से हुक्म अदूली समझता। इनसबॉर्डिनेशन कहते हैं हुक्म अदूली को, डिसओबीडियंस को, और रैंक का मतलब होता है रुतबा, दर्जा। अगर कोई और नौजवान शख्स होता तो मैं उसे रुतबे के लिहाज से हुक्म अदूली समझता। इट वोंट डू, ऐसा नहीं चलेगा, मिस्टर चिपिंग, एंड यू मस्ट एस्क्राइब इट, आपको लाजमन मंसूब करना चाहिए इसे। एस्क्राइब का मतलब है मंसूब करना, एट्रीब्यूट करना। तुम्हें इसे मंसूब कर देना चाहिए टू माई फोरबियरेंस, मेरी बर्दाश्त के साथ। फोरबियरेंस कहते हैं एंड्योरेंस को, बर्दाश्त को। दैट आई हैव पुट अप, कि मैंने बर्दाश्त किया है। पुट अप का मतलब है बर्दाश्त करना। विद इट, इसके साथ, सो लॉन्ग, काफी अरसे तक। कि आपको ये चीज मेरी बर्दाश्त से मंसूब करनी चाहिए कि मैंने आपके इस रवैये को काफी अरसे तक बर्दाश्त किया है। तो ये चार्जेस कुछ रॉल्स्टन ने लगा दिए हैं मिस्टर चिप्स पर, कि वो मिस्टर चिप्स जो है अपनी आदत में बेढंगा है, और तरीकाकार जो पढ़ाने का है वो स्लैक और ओल्ड फैशन्ड है, और वो जो है उसके अहकामात की पैरवी नहीं करता। बट, लेकिन, चिप्स बिगेन, बात शुरू की चिप्स ने, इन शेयर बिविल्डरमेंट, मुकम्मल तौर पे हैरानगी के साथ। शेयर कहते हैं एब्सोल्यूट को, मुकम्मल तौर पे, और बिविल्डरमेंट कहते हैं हैरानगी को, शशदर रह जाने को, स्टंड रहने को। हैरान हक्का बक्का होकर चिप्स ने अपनी बात शुरू की। एंड देन ही टुक अप आइसोलेटेड वर्ड्स आउट ऑफ दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिकमेंट, और फिर उसने अलहदा अल्फाज को इकट्ठा किया, आउट ऑफ दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिगमेंट, उस गैर मामूली बहतान लगाए जाने पर। और उस गैर मामूली बहतान लगाए जाने पर उसने कुछ अलहदा अल्फाज को इकट्ठा किया। स्लोवेनली, इफ यू सेड, बेतरतीब, ये कहा आपने। यस, लुक एट योर गन यूर वेयरिंग,
I happen to know that gown of yours is a subject of continual amusement throughout the school. Yes, जी हाँ, look at your gown, अपने गाउन को देखो. You're wearing, जो तुमने पहना हुआ है. I happen to know, असल बात ये है कि मुझे पता चला है that gown of yours, कि जो तुम्हारा ये गाउन है, is a subject of continual amusement, कि ये मुसलसल शुगल का बायस बना हुआ है, उन्वान बना हुआ है throughout the school, पूरे के पूरे स्कूल के अंदर. ये जो तुम्हारा गाउन है ये पूरे के पूरे स्कूल में एक मुसलसल शुगल का बायस बना हुआ है. चिप्स न्यू इट टू, चिप्स को भी इसका पता था, बट इट हैड नेवर सीम टू हिम, लेकिन कभी भी उसे यूं नहीं महसूस हुआ था, अ वेरी रिग्रेटेबल मैटर, कि ये बहुत ही पछतावे वाला मामला है. चिप्स को भी इस बात का इल्म था, लेकिन कभी भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि ये बात जो है ये बहुत ही पछतावे वाली है. रिग्रेटेबल कहते हैं पछतावे को, रिपेंटेंस को. He went on, उसने अपनी बात को जारी रखा. And you also said something about insubordination, और आपने कुछ कहा था हुक्म अदुली के बारे में. आपने अभी कुछ कहा था हुक्म अदुली के बारे में. No, I didn't. I said that in a younger man I should have regarded it as that. In your case, it's probably a mixture of slackness and obstinacy. This question of Latin pronunciation, for instance, I think I told you years ago that I wanted the new style used throughout the school. The other masters obeyed me. You prefer to stick to your old methods, and the result is simply chaos and inefficiency. ये रॉल्स्टन का डायलॉग है और वो कहता है नो नहीं, I didn't, मैंने ऐसा नहीं कहा. I said, मैंने ये कहा था that के in a younger man, के अगर कोई नौजवान होता, I should have regarded it, तो मैंने समझ लिया होता it इसे as that, ऐसा ही. अगर कोई नौजवान होता तो फिर मैंने ये हुक्म अदुली समझ लिया होता. इन योर केस, जहां तक आपका ताल्लुक है, इट्स प्रोबेबली अ मिक्सचर ऑफ स्लैकनेस एंड ऑब्स्टिनेसी, तो गालिबन ये जो है सुस्ती और जिद्दीपन का मिलाप है, अमेजा है. मिक्सचर कहते हैं अमेजे को, और ऑब्स्टिनेसी कहते हैं स्टबर्ननेस को, जिद्दीपन को, और स्लैकनेस कहते हैं लेजीनेस को, सुस्ती को. तो गालिबन आपके मामले में ये सुस्ती और जिद्दीपन का मिलाप है. दिस क्वेश्चन ऑफ योर लेटिन प्रोनाउंसिएशन, फॉर इंस्टेंस, लातीनी का जो तलफ़ुज़ का सवाल उठता है, जहां पर मिसाल के तौर पर आई थिंक यू आई टोल्ड यू ईयर्स अगो, मेरा ख्याल है साल पहले मैंने आपको बताया था, दैट आई वांटेड द न्यू स्टाइल यूज थ्रू आउट स्कूल, के मुझे एक नया स्टाइल दरकार है जो पूरे स्कूल में इस्तेमाल हो. दी अदर मास्टर्स ओबेड मी, दूसरे असातिज़ा ने मेरे हुक्म को मान लिया. यू प्रेफर टू स्टिक टू योर ओल्ड मेथड्स, और आप हो कि आप अपने पुराने तरीकों पर डटे हुए हो, डटा रहने को तरजीह देते हो. एंड द रिजल्ट इज सिंपली क्यूज एंड इनएफिशिएंसी, और इसका नतीजा अबतरी और बेहंगम होना है. कि उसका मतलब होता है इंतशार, जिसका नतीजा ये है कि इंतशार है और अबतरी है. इनएफिशिएंसी का मतलब है अबतरी. तो जी ये डायलॉग जो है इसमें मिस्टर चिप्स को वो की सरजनिश करता है और उसे बताता है कि जी वो इन सबऑर्डिनेशन में जो है वो एक्टिविटीज उसकी स्लैकनेस और ऑब्स्टिनेसी का मिक्सचर है, और वो जो है उसकी लिटिल प्रोनाउंसिएशन जो उसने बताई, इंट्रोड्यूस करवाई है, वो उसको फॉलो नहीं करता. एट लास्ट, आखिरकार चिप्स हैड समथिंग टेंजिबल, मिस्टर चिप्स के पास कोई ठोस चीज मौजूद थी, दैट इट कुड टैकल, जिसका वो मुकाबला कर सकता. टेंजिबल कहते हैं सॉलिड को. आखिरकार मिस्टर चिप्स को कोई ठोस चीज नजर आई जिसका वो सामना करता. दैट, अरे वो. ही आंसर्ड स्कॉर्नफुली, उसने हकारत भरे लहजे में जवाब दिया. स्कॉर्नफुली, नफरत से भरपूर. कंटेम्पचुअसली. Well, I admit that I don't agree with the new pronunciation. I never did. A lot of nonsense, in my opinion. Making boys say kickaroo at school when, for the rest of their lives they'll say Cicero, if they ever, say it all at all. And instead of witticism, God bless my soul, you'd make them say, we kiss him.
Umph, umph. And he chuckled momentarily. ये डायलॉग मिस्टर चिप्स का है। ये क्या है इस डायलॉग में, देखते हैं। वेल आई एडमिट, हाँ मैं इस बात को मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, दैट आई डोंट एग्री विद द न्यू प्रोनाउंसिएशन, कि मैं इस नई प्रोनाउंसिएशन, नए तलफ़ुज़ से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। आई नेवर डिड, मैं कभी भी मुत्तफिक नहीं हुआ। उम्फ, अ लॉट ऑफ नॉनसेंस, बड़ी बहुत बड़ी हमाकत है। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में ये जो नई प्रोनाउंसिएशन है, ये नया तलफ़ुज़ जो है, ये बहुत बड़ी हमाकत है, फुलिशनेस है। मेकिंग बॉय से किक्रो एट स्कूल, के लड़कों से ये कहा जाए कि स्कूल में जब वो होते हैं तो वो लफ्ज किक्रो पढ़ें। व्हेन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, बल्कि अब जब वो अपनी बाकी जिंदगी गुजारेंगे, दे विल से सिसरो, तो वो जो है लफ्ज सिसरो पढ़ेंगे। तो सिसरो जो है ये एक बुक है रोमन हिस्टोरियन की, ये रोम का एक हिस्टोरियन है, उसका नाम सिसरो है। तो उसकी एक किताब जो है वो रोमन फॉर्म्स में पढ़ाई जाती है। मिस्टर चिप्स को जब ये सिलेबस दिया गया तो उसने कहा कि ये सिसरो किताब जो है पढ़ानी है। तो जो नई प्रोनाउंसिएशन लेकर आया है वो रॉल्स्टन, वो कहता है सिसरो को हम सा प्रोनाउंसिएशन, बिगिनिंग साउंड सा नहीं देंगे, बल्कि हम इसे का साउंड देंगे। सिसरो नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम इसे किक्रो पढ़ेंगे। तो मिस्टर चिप्स ने कहा कि लड़के स्कूल में तो इसे किक्रो पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि उन्हें पता है कि लफ्ज सिसरो है तो वो बकिया उम्र में अपनी जो है वो सिसरो ही पढ़ते रहेंगे। सिर्फ स्कूल तक हम उन्हें महदूद कर सकते हैं कि वो किक्रो पढ़ें। इफ दे एवर से इट एट ऑल, के अगर कभी उन्होंने इसे अपनी जिंदगी में कहा भी, अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किया भी, तो वो सिसरो ही करेंगे, किक्रो नहीं करेंगे। बहरहाल स्कूल में हम मजबूर करके उन्हें किक्रो कहने पर राजी कर सकते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ विसिसिज्म, और बजाय इसके कि हाँ वो लफ्ज विसिसिज्म प्रोनाउंस करें, उसका तलफ़ुज़ विसिसिज्म अदा करें, गॉड ब्लेस माई सोल, अल्लाह मुझ पर रहम करे, यूड मेक देम से, आप उनसे ये कहलवाना चाहते हो, वी किस हिम, आओ हम किस करें। उम्फ उम्फ, एंड ही चकल्ड मोमेंटरली, और वो दबी दबी हंसी, एक लम्हे के लिए हंसा। ही वो चकल्ड, दबी दबी हंसी हंसना, मोमेंटरली एक लम्हे के लिए। चकल कहते हैं जिगल को, दबी हंसी हंसने को, और मोमेंटरीली कहते हैं एक लम्हे के लिए। और एक लम्हे के लिए वो दबी दबी हंसी हंसने लगा, फॉरगेटिंग, ये भूलते हुए, दैट ही वाज इन रॉल्स्टन स्टडी, के वो रॉल्स्टन की मुतालियागाह में था, एंड नॉट इन हिज ओन फ्रेंडली रूम, और ना के वो अपने दोस्तों के कमरे में था। तो ये पैराग्राफ जो है वंस अगेन यहाँ पर वजाहत पेश की गई कि मिस्टर चिप्स जो था, जिन प्रोनाउंसिएशंस पर उसका इख्तलाफ था, वो उनका जिक्र आया कि एक सिसरो वर्ड था और एक जो है विसिसिज्म था। रॉल्स्टन चाहता था कि सिसरो जो है उसे किक्रो प्रोनाउंस करवाया जाए और जो विसिसिज्म है उसे वी किस्म पढ़ाया जाए। तो मिस्टर चिप्स जो था वो इन दोनों प्रोनाउंसिएशन से इख्तलाफ रखता था और उसने खुल्लम खुल्ला जो है इसको जो है इस को मानने से इनकार कर दिया। Well, there you are, Mr. Chipping. That's just an example of what I complain of. You hold one opinion, I hold another, and since you decline to give way, there can't very well be any alternative. I aim to make Brookfield a thoroughly up-to-date school. I'm a science man myself, but for all that, I have no objection to the classics, provided that they are taught efficiently. Because they are dead languages is no reason why they shouldn't be dealt with in a dead educational technique. I understand, Mr. Chipping, that your Latin and Greek lessons are exactly the same as they were when I began here 10 years ago. ये जी डायलॉग है रॉल्स्टन का। क्या कहता है रॉल्स्टन? Well, there you are. ये रहे आप मिस्टर चिपिंग। That's just an example. यही वो मिसाल है of what I complain of, जो मैं आपके बारे में शिकायत करता हूँ। You hold one opinion, आपकी एक राय है, and I hold another, और मेरी एक और राय है, and since you decline, आप इनकार करते हो, to give way, मान लेने से। give way का मतलब है मान लेना, तस्लीम करना।
اور آپ چونکہ ماننے سے انکار کرتے ہو, there can't be very well be any alternative, تو اس سے بہتر اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. I aim to make Brookfield School a thoroughly up-to-date school. I aim میں ارادہ رکھتا ہوں to make بنانے کا Brookfield کو a thoroughly up-to-date school, مکمل طور پہ up-to-date school بنانے کا. I'm a science man myself, میں بذات خود سائنس کا استاد ہوں. But for all that, لیکن اس سب کے باوجود I have no objection to the classics, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کلاسیکی زبانیں پڑھانے پر, provided بشرطے کہ that they are taught efficiently, اگر انہیں اچھے انداز میں پڑھایا جائے. Because they are dead languages, کیونکہ وہ مردہ زبانیں ہیں, is no reason, کوئی بھی وجہ نہیں بنتی why they should be dealt with in a dead educational techniques, کہ انہیں اسی وجہ سے جو ہے مردہ ایجوکیشنل ٹیکنیکس کے ساتھ ڈیل کیا جائے, یعنی ان کو مردہ ایجوکیشنل طریقوں کے ساتھ تکنیک کے ساتھ جو ہے وہ پڑھایا جائے. I understand, میں اس بات کو سمجھتا ہوں Mr. Chipping, that your Latin and Greek lessons are exactly the same, کہ آپ کے لاطینی اور یونانی کے جو اسباق ہیں بالکل وہی ہیں as they were, وہ جو ہوا کرتے تھے when I began here 10 years ago, جب میں نے 10 سال پہلے یہاں پر جوائننگ دی تھی. تو جی یہ جو پیراگراف ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مسٹر چپنگ جو ہے وہ اس کی پروننسیشن بتائی گئی جو ہے اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے. تو رالسٹن کہتا ہے ارے بھائی مجھے آپ سے یہی تو اختلاف ہے, میری اوپینین جو ہے وہ آپ نہیں مانتے, آپ کی اپنی اوپینین کچھ اور ہے, میری اور ہے, چنانچہ آپ مجھے میری بات کو ماننے سے انکار کرتے ہو, اسی لیے اب ہمارا جو یہ معاملہ ہے یہ نہیں چل سکتا. میرا ارادہ ہے کہ بروکفیلڈ اسکول کو مکمل طور پہ میں ایک اپ ٹو ڈیٹ اسکول بنا دوں, اور میں سائنس گریجویٹ ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ اس کو سائنس کی طرز پر چلایا جائے, لیکن مجھے ہرگز اعتراض نہیں کہ کلاسیکی زبانیں یہاں پڑھائی جائے. ہاں البتہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسے اچھے انداز میں پڑھایا جائے. اب اگر یہ ڈیڈ لینگویجز ہیں, روزمرہ زندگی میں استعمال نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کو ہم ڈیڈ ایجوکیشنل ٹیکنیکس کے ساتھ پڑھائیں. ہمیں اس کے لیے انوویٹو میتھڈ جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروانے چاہیے. اور میں یہ بات بھی سمجھتا ہوں مسٹر چپنگ کہ جس انداز میں آپ لاطینی اور یونانی زبانیں پڑھا رہے ہو وہ طریقے بالکل وہی ہیں جیسے کبھی ہوا کرتے تھے 10 سال پہلے جب میں یہاں اس ادارے میں آیا تھا. چپس آنسرڈ, چپس نے جواب دیا, slowly and with pride, آہستگی کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ. For that matter, they are the same as when your predecessor, Mr. Meldrum, came here, and that was 38 years ago. We began here, Mr. Meldrum and I, in 1870. And it was Mr. Meldrum's predecessor, Mr. Weatherby, who first approved my syllabus. You'll take the Cicero for the first, he said to me. Cicero too, not Cicero. تو یہ ڈائلاگ مسٹر چپس کا ہے, اس نے کاؤنٹر کیا ہے جو آرگومنٹس چل رہے ہیں مسٹر چپس اور رالسٹن کے درمیان, جو کچھ اس نے رالسٹن نے بہتان لگائے ہیں, اس کا جواب چپس کچھ اس طرح سے دیتا ہے آہستگی اور فخر کے ساتھ. فار دیٹ میٹر, اس معاملے میں they are the same, وہ پروننسیشن جو ہے وہ بالکل ویسی ہی ہے, وہ طریقے میرے پڑھانے کے بالکل ویسے ہی ہیں. when your predecessor, جب آپ کا پیش رو جو تھا مسٹر میلڈرم, came here, یہاں میلڈرم آیا, یعنی آپ سے پہلے والا جو شخص تھا ہیڈ مسٹر میلڈرم, جب وہ یہاں پہلے آیا تو وہ پہلے جو شخص تھا اس دوران بھی میرے یہی طریقے تھے. and that with 38 years ago, اور یہ کوئی 38 سال پہلے کی بات ہے. We began here, Mr. Meldrum and I, میلڈرم اور میں نے یہاں پر اپنے سروس کا آغاز کیا in 1870, 1870 میں. And it was Mr. Meldrum's predecessor, Mr. Weatherby, اور یہ شاید مسٹر میلڈرم کا جو پیش رو مسٹر ویدربائے تھا, who first approved my syllabus, اسی نے ہی میرا یہ پہلا جو سلیبس تھا اس کو منظور کیا, اور اس نے یہ کہا تھا you'll take the Cicero for the fourth, آپ چوتھی جماعت کو سسرو پڑھاؤ گے. He said to me Cicero too, اس نے بھی مجھے سسرو ہی کہا تھا, not Cicero, اس نے کیکرو نہیں کہا تھا.
تو اس جو پیراگراف ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسٹر چپس ہے اس نے آرگومنٹ دیے کہ جب وہ آیا تھا 1870 میں تو اس کے ساتھ مسٹر میلڈرم بھی اسکول میں جوائن ہوا تھا. جب وہ اور مسٹر میلڈرم جوائن ہوئے تھے تو تب بھی جو طریقے تھے پڑھانے کے وہ یہی تھے جو آج ہیں, اور پھر اس سے پہلے جو شخص تھا میلڈرم سے وہ ویدر بائے تھا, اور ویدر بائے ہی وہ شخص تھا جس نے مسٹر چپس کو جوائن کیا اور اس نے اس کا سلیبس جو ہے اپروو کیا اور یہ کہا تھا کہ تم سسرو 4th کلاس کو پڑھاؤ گے. اس نے بھی سسرو ہی کہا تھا, اس نے ککرو کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. Very interesting, Mr. Chipping. But once again, it proves my point. You live too much in past and not enough in the present and future. Times are changing, whether you realize it or not. Modern parents are beginning to demand something more for their 3-year school fees than a few scraps of languages that nobody speaks. Besides, your boys don't learn even what they're supposed to learn. None of them last year got through the LUR certificate. یہ ڈائلاگ جو ہے رالسٹن کا ہے, وہ کہتا ہے جی ویری انٹرسٹنگ, بہت ہی دلچسپ بات ہے مسٹر چپنگ. بٹ ونس اگین اٹ پرووز مائی پوائنٹ, ایک مرتبہ پھر میرے اس نقطے کو جو ہے آپ ثابت کرتے ہو. یو لیو ٹو مچ ان دی پاسٹ, آپ بہت ہی زیادہ ماضی میں رہتے ہو. اینڈ ناٹ انف ان دی پریزنٹ اینڈ فیوچر, اور اتنا زیادہ آپ حال اور مستقبل میں نہیں رہتے جتنا آپ ماضی میں رہتے ہو. ٹائمز آر چینجنگ, وقت بدل رہے ہیں. whether you realize it or not, خواہ آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں. ماڈرن پیرنٹس آر بگننگ ٹو ڈیمانڈ, جو جدید والدین ہیں انہوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے. something more for their 3-year school fees, اپنی 3 سال کی اسکول فیس کے عوض. then a few ڈیمانڈ سم تھنگ مور, کچھ زیادہ ہی مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے 3 سال کی فیس کے عوض. دین اے فیو اسکریپس آف لینگویجز, چند ایک ٹکڑے جو ہیں لینگویج کے, زبان کے, ان کے بجائے. دیٹ نو باڈی اسپیکس, وہ زبانیں جنہیں کوئی بھی شخص نہیں بولتا. Beside your boys don't learn, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے طالب علم جو ہیں وہ نہیں سیکھتے. even what they are supposed to learn, جتنا انہیں سیکھنا چاہیے. none of them last year got through, ان میں سے کوئی بھی جو تھا وہ پاس نہیں ہوا. get through کا مطلب ہے کامیاب ہونا, تو پچھلے سال کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا دی لوور سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں. تو یہ ڈگری کا نام ہے جی 10th کلاس کے ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ ہے لوور سرٹیفکیٹ. تو وہ جی طالب علم جو تھے لاطینی یونانی پڑھنے والے وہ لوور سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر سکے. تو مفہوم یہ ہے کہ جی مسٹر چپنگ جو ہے اس کو آرگومنٹ دے رہا ہے رالسٹن, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ میرے سامنے بحث کرتے ہو, ایک مرتبہ پھر مجھے اس بات کو میری بات کو تقویت ملتی ہے کہ آپ ماضی میں رہنے والے شخص ہو, آپ کو حال اور مستقبل سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. بہرحال وقت بدل رہا ہے اور لوگوں کے جو تقاضے ہیں وہ بھی بدل رہے ہیں. جو 3 سال کی فیس دیتے ہیں والدین, وہ ہمارے سے ان ڈیڈ لینگویجز کے پڑھائے جانے سے کچھ زیادہ مطالبہ کرتے ہیں. اور وہ جو تم نے اپنی کلاس کو پڑھایا بچوں کو, وہ انہوں نے اتنا بھی نہیں سیکھا جتنا انہیں سیکھنا چاہیے, اور وہ اپنی لوور سرٹیفکیٹ کی جو ہے وہ اس میں بھی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. تو یہاں تک جی آج آپ کا لیکچر تھا. یہاں تک اگر کوئی کوشچن کیوری ہو تو آپ مجھے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.